आसिफ किरमानी साहब, आपने 2014 का धरना भी देखा था, 2016 का लॉकडाउन भी आपने देखा, और उस वक्त आप मियां साहब के बड़े करीब थे, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे और वजीर मुमलिकत बराए सियासी उमूर भी आप रहे। लेकिन उस वक्त आपने देखा ना कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की सपोर्ट कर रही थी, उनके साथ खड़ी हुई थी, और अब ऐसा नहीं है। आपकी जो 24 नवंबर की इनकी फाइनल कॉल है, आपके ख्याल में कि कितनी पुरअसर साबित हो सकती है? मैं समझता हूँ जी कि देखिए, पीटीआई का जो अलमिया है ना, जहाँ और भी उनकी बड़ी ट्रेजेडीज हैं, उनका एक कल्चर है जौन सा, उससे भी लोग जरा खाइफ होते हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए कि आज उनके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जी। वो बड़े, उन्होंने जैसे कोई वो भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बाहर लीडरशिप मौजूद है वो खुदा के वास्ते हमारी भी इनपुट ले लीजिए, भी मशवरा कर लो जी। अच्छा ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि वहां पैरेलल क़यादतें हैं, एक वकला लीड कर रहे हैं, कुछ दूसरे लोग लीड कर रहे हैं, कुछ जेल में बैठे हैं। जेल वाले जौन से हैं, इमरान खान साहब की नहीं मैं बात कर रहा, बाकी लोगों का तो शाह महमूद कुरैशी ने आज कह दिया जी। और दूसरी बात यह है कि ये जो एहतजाज है उससे क्या मकसद हासिल करना चाहिए? क्या कोई इकोनॉमिक एजेंडा है? या तो बताएं कि जनाब लोगों को कि आओ हमारे साथ निकलो, मैंने पहले डिलीवर किया है, पहले मैंने बड़ी खिदमत की है, मेरी बड़ी गवर्नमेंट कामयाब थी, और आओ को प्रोग्राम, मुआशी प्रोग्राम दें। ये सिर्फ कह देना कि मुझसे हुकूमत छीनी गई है, ठीक है, अगर छीनी गई है, सबको मालूम है कि इलेक्शन जो था एक मुतनाज़ इलेक्शन था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब की भी मुझे लगता है कि इतनी गिरफ्त उन मानों में नहीं है, वरना बुशरा बीबी मोहतरमा जो हैं वो, या मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है जी। तो देखिए, जब उनका मरकज ही कमजोर है तो ये मैं कैसा ही तो किरमानी साहब, क्या आप हफीजुल अब्बास से इत्तेफाक करते हैं कि जो इस वक्त सामने लीडरशिप है वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है? और दूसरी बात कि अब इसका फिर हल क्या है? क्या मुज़ाकरात ही हैं और उसमें पहल फिर किसको करना चाहिए? क्योंकि एक राय है कि जो ताकतवर होता है वो आगे बढ़ता है, और एक राय ये है कि जो कमजोर होता है वो एक कदम पहले पीछे हटता है। देखिए, गुजारिश ये है कि जहां तक तो इस हुकूमत की बात है जी, ये तो एक डंडे के दौर पे एक कॉम्प्रोमाइज करके एक हुकूमत आई है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि वोट कहीं और पड़ा है और निकाला किसी और के हक में गया। अब सूरत हाल ये है कि जो लोगों के इश्यूज हैं उसके लिए मैं कहता हूं कि इन लोगों को बैठना चाहिए। जब तक कोई भी, चाहे हुकूमत में है चाहे इमरान खान साहब है, नो डाउट इस वक्त इमरान खान एक पॉपुलर लीडर या पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन देन व्हाट, क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे लोगों के जो कॉमन मैन का इशू है? और दूसरी बात यह है कि देखिए, पॉलिटिक्स जो होती है वो आर्ट ऑफ है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे आपने भी एक कदम आगे एक कदम पीछे की बात की है। यहाँ देखिए, आपने कायदे आजम की बात की थी। कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उसने अपनी जात की नफी कर दी, उसने अपने खानदान को पीछे कर दिया, अपनी जात को नीचे कर दिया, पाकिस्तान की कॉज को ऊपर ले आया। यहाँ मुसीबत यह है कि हर कोई शख्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से आंख मटक्का भी करना चाहता है और लोगों की नजर में वो हीरो भी बनना चाहता है। तो ये दोगली पॉलिसी चल रही है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो। मसलन पीएमएलएन का क्या मिजाज रहा कि एक तरफ आप कहते थे वोट को इज्जत दो, और एक आपके एक सुप्रीमेसी के हवाले से बरस थी, फोन करके जनरल बाजवा को फोन करके एक उम्मीदवार कहता है कि मुझे जिताओ। कहने का मतलब है ये पावर पॉलिटिक्स है सब जो कर रहे हैं। ये कोई गरीब की या पाकिस्तान की खिदमत की या मिडिल क्लास की खिदमत की सियासत नहीं हो रही। उस बेचारे का नंबर नहीं आता। गवर्नमेंट में आवाज उठाई जाती है उस तरीके से जैसे उठाना चाहिए, और ना सड़कों पे। आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई के मुतालबात भी सामने हैं और असल मकसद खान साहब की रिहाई ही है।